शांत हो जाओ। चलो मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्दुत्कलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णयम् संसार दुःखे सत्त्वान् योधर्योत्तमे सुखे सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्त्यागं तपोव्रता त्रिमूढापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्यम् आप्तेनो छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा प्राप्यता चुत्पिपासा जरान्तक जन्मान्तक है स्मया न रागदेशे मोहाश्च यस्य याते से प्रकीयते परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलकृति सर्वज्ञो अनादिमध्यान्त सर्वे शास्त्रोपलायते अनात्मार्थं विना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम् ध्वननं शिल्पि करे स्पर्शान् मूर्जय किमपेक्षते आप्तोपज्ञमनुलङ्घ्यं द्रष्टेष्ट विरोधिकं तत्वोपदेशकृत सार्वं शास्त्रं कापट्यघट्टनं विषयाशावशातीतो निरारम्भो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यति। कहाँ पहुंच गए थे? समाधि मरण का मुझे लगता है पूरा उन्होंने कर दिया पूरा संदेश में है, सारा हो गया प्रकरण। तो समाधि मरण से संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने तो छोड़ा था, हमने मृत्युमोक्ष पाठ पे छोड़ा था, ठीक है ना। अब काय संलेखना प्रारंभ की होगी इन्होंने, 2-3 दिन यही लिया था काय संलेखना के संबंध में। फिर आया था कि समाधि धारक को कैसे कैसे संबोधन करते हैं, है ना। कोई जीव रोग आसन है या उसको बहुत वेदना हो रही है और वो समाधि धारक है, तो उसको हम कैसे कैसे संबोधन करेंगे। तो ये सारा संबोधन भी आया होगा पूरा। कसाय संलेखना भी आई थी और काय संलेखना भी, माने खाली काय संलेखना धारण करें और कसाय संलेखना ना करें, माने कषायों को तो क्रश करे नहीं कोई जीव और मात्र काय काय को क्रश करे। तो भी ऐसे हो गया जैसे भूख से कोई भिखारी भी तो मरण को प्राप्त हो जाता है, आर्त रौद्र ध्यान से संक्लेश परिणाम से। तो बिना तत्व ज्ञान के, बिना कषायों को क्रश करे, शरीर को क्रश करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। भूख से तड़प तड़प के अपन मर जाए तो क्या होगा, फिर वो आत्महत्या ही कहलाएगी। इसलिए काय संलेखना और कषाय संलेखना दोनों एक साथ एक समय में एक ही जीव को होती है। अब ऐसा नहीं है पहले किसी ने काय संलेखना माने समझ लो कि ये बिल्कुल अंत का समय होता है। काय संलेखना में एक सारा क्रम भी आया होगा कि भोजन त्याग का क्या क्या क्रम है। जिन्होंने जूम पे ज्वाइन की होगी आप लोगों को पता होगा, सारा काय संलेखना में पूरा क्रम आया था। पहले हैवी भोजन का त्याग किया जाता है। हमने क्रम बताया था कि पहला जो सबसे ज्यादा हिंसात्मक होता है उसको देखो, जिसके जीवन में तत्व ज्ञान होता है, अभक्ष तो वो वैसे ही नहीं खाता है,
ठीक है ना। भक्ष्य में भी उसको, जिसमें ये लगता है ना कि सबसे ज्यादा हिंसा इसमें होती है, तो सबसे पहले त्याग होता है हरी सब्जियों का, हरी सब्जी और फल आदि का। उसके बाद फिर सूखे अनाज दाल आदि का, बताया था ना क्रम, रोटी वगैरह का, ठीक है ना। हाँ, फिर दूध दही बताया था, फिर छाछ बताया था, नहीं उस गेहूं वगैरह के साथ फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी बताए थे। माने सबसे अंत में अन्न में वैसे चावल का मांड बचता है, जिसको कांजी आहार बोलते हैं, कांजी का पानी बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत सुपाच्य होता है और हल्का होता है। और सबसे अंत में छाछ के बाद भी फिर गर्म जल पे रह जाते हैं। इसमें भी क्रम दे रखा है, पेज नंबर 448 पे था, लेकिन ये हो चुका है, मैं ये नहीं ले रही हूँ विषय, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अच्छे से ले लिया होगा, फिर बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो बता रही हूँ, पूरी पूरी समरी बता रही हूँ, आपका जो जितना आप पढ़ चुके हो। लेकिन आपको कोई विषय ऐसा रह गया हो कि आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ये इसमें कोई विषय रह गया हो। बाकी जो मुनिराजों की कहानी हम कुछ तो सुना चुके थे, ठीक है ना। जैसे चिलाती चिलाती पुत्र की कहानी कई लोग कह रहे थे, तो वो मैं आज सुना दूंगी, है ना। जो आपका नई नॉलेज में हो वो भी पूछ सकते हैं। फिर 4 गतियों के दुख भी आए थे, कि समाधि धारक जो जीव है उसको अंत समय में कैसे संबोधन किया जाता है, कि यदि हे जीव, कि यदि तुमने आर्त रौद्र परिणाम करे, है ना, पूरी जिंदगी आपने तत्व ज्ञान करा, धर्म किया, और अंत समय में यदि तुमने अपने नियम संयम भंग किए, अपने परिणाम खराब किए, तो आपकी क्या दुर्दशा होने वाली है। इसलिए चारों गतियों के दुख भी बताए थे। फिर एक विषय ये भी आया था कि कर्म के उदय की बलवत्ता, कि जब कर्म का उदय होता है तो उसको टालने में इंद्र धर्मेंद्र कोई तीर्थंकर आदि भी समर्थ नहीं होते हैं। तो इसलिए आया था कि भैया तुम कर्म के उदय को हंस के सहन करोगे, उसको फेस करोगे तो ज्यादा बेटर है, बजाय रोने की, ठीक है ना। फिर आहार आदि की गृद्धता के ये विषय आया होगा पूरा, क्योंकि अंत अंत समय में हो सकता है किसी को किसी चीज की इच्छा बढ़ रही हो, कि मुझे अमुक खाना है, रात में खाना है, या कोई अभक्ष पदार्थ का सेवन करना है, तो फिर उसको सारी चीजें समझाई जाती हैं, कि तुमने कितना भोजन किया, कितना पानी पिया आज तक। तो ऐसे इसमें सारा, मैंने आप स्वयं पढ़ेंगे ना, ये बहुत अच्छा है जो संबोधन है इसका, ठीक है ना, क्योंकि 3-4 दिन क्लास संदेश ने ली थी, तो उन्होंने ये सारा विषय लिया था। दूसरा मैं इसमें एक चीज और कहना चाहती हूँ, जैसे कई लोगों के हमारे पास ऐसे मैसेज भी आए थे कि भी हम तो परमानेंट दवाई खाते हैं डॉक्टर की, जैसे कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर के पेशेंट है, और भी है बहुत लोग पेन किलर डेली लेते हैं घुटने आदि की दर्द की, तो हम अंत समय में कैसे कैसे करेंगे, अवक्ष का त्याग कैसे करेंगे। सबके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हमने बताया था कि जब तक हमारे जीवन से अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग नहीं होगा, तब तक अपन के अंदर सम्यक प्राप्ति की योग्यता नहीं हो सकती, ये नियम है, ठीक है ना। और देखो जो बेस है मुनि, क्योंकि कहा तो इसमें ये लिखा था कि यदि हमारी सामर्थ्य है तो महाव्रत धारण करें, है? और सामर्थ्य नहीं है तो फिर अनुव्रत है, मतलब जितना शक्य हो उतना करें समाधि धारक के लिए, ये हमने बताया था। लेकिन अब प्रश्न ये है कि देखो डायरेक्ट तो कोई मांस आदि सेवन नहीं करते हैं जैन लोग, है ना, सब तो वैसा नहीं हो, कोई भी हो, मध्य मांस मधुमेह। लेकिन अब हमने बताया था, मानो बाजारू भोजन आदि चल रहा है, उसका तो त्याग, अगर कोई तत्वज्ञानी जीव है, कल्याण की भावना रखता है, तो उसके हृदय में इतनी करुणा सहजी होती है कि उसका वो अवक्ष भी छूट जाता है। जमी कंद है, रात्रि भोजन है, ये तो कॉमन मूल गुण बताए थे हमने, ठीक है ना। लेकिन बात कहाँ पे अटक जाती है, औषधि पर आकर, दवाइयों पर आकर। दूसरा ये भी था कि जो परमानेंट बिल्कुल एलोपैथिक दवाई के शिकार हो जाते हैं, उनके साथ बड़ी, क्योंकि उनके सबके साइड इफेक्ट होते हैं। अब उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, नहीं खाएं दवाई एक दिन भी तो बड़ी प्रॉब्लम, और खाते हैं तो आपको पता होगा एलोपैथिक दवाई में मद्य मांस मधु इनका पुट जरूर होता है। अब इसके लिए ना आप उस दिन पहले पाठशाला पे एक लिंक आ रही थी ना, हाँ, स्वास्थ्य संबंधी आ रही थी ना, प्राकृत चिकित्सा, माने बिना दवाइयों के स्वस्थ कैसे रहें। तो शायद सर्वोदय हिंसा की चैनल पर 12 लेक्चर है, 11-12 लेक्चर,
है ना, डॉक्टर दीपक जी के, अवश्य सुने सब, क्योंकि देखो जो बिल्कुल परमानेंट दवाइयों के शिकार बन चुके हैं उनको तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अभी जिनको ये है, ग्रुप में डाल देना ये सब। हाँ हाँ मैं भेज दूंगी। तो मैं थोड़ा सा ही बताना चाह रही हूँ कि जिनको अभी ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो परमानेंट बीपी की गोली ले रहे हैं, शुगर की है, जिन्होंने अभी चालू नहीं किया है, तो वो अपनी आहारचर्या, अपना रहन सहन इस प्रकार बनाए कि उनको ऐसा परमानेंट एलोपैथिक दवाई के पेशेंट नहीं बने, क्योंकि एक बार एलोपैथिक दवाई की परमानेंट चालू हो जाती है ना, आज तक कोई भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि जो आपको रोग मुक्त कर सके, कि भैया अब आपको दवाई की जरूरत नहीं है, होता ही नहीं है। मतलब किसी भी बीमारी का इलाज कराने चले जाओ एलोपैथिक डॉक्टर के पास, आप उसके परमानेंट ग्राहक बन जाओगे। है जैसे कहते हैं ना चश्मा चढ़वाना है, चश्मा चढ़वाना है, तो कहेंगे भैया 6 महीने लगवाओ इतने, लेकिन परमानेंट ही चढ़ जाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों के चढ़ रहे हैं तो उतरते हैं क्या? तो आप देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपका अंत समय में दुर्गति नहीं हो, आप हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से, वेंटिलेटर पर तड़प तड़प कर जान ना दें, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक छोटी छोटी बीमारियां होती है ना घर में, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, छोटी छोटी बीमारियों को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास नहीं भागें। मैंने कोशिश यही करें कि छोटी छोटी बीमारियों को लेके आप घर में ही ट्रीटमेंट करें। उसके लिए आपको या तो प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं या फिर आयुर्वेदिक। देखो आयुर्वेदिक में भी सब तरीके की दवाई होती है, तो आपको स्वयं ये पहचान करनी है कि कौन सी भक्ष्य और कौन सी अभक्ष्य। एलोपैथिक और होम्योपैथिक दो तो टोटली अभक्ष्य है, माने उनमें नॉन वेज ना हो पॉसिबल ही नहीं हो रहा वर्तमान में। एलोपैथिक और होम्योपैथिक, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? समस्या है। अब बचा आयुर्वेदिक। मैं तो ये कहती हूँ आयुर्वेदिक से भी कोशिश यही करो आप, नेचुरल पैथी, प्राकृतिक चिकित्सा। एक तो प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी होती है कि 2-3 दिन अपन बीमारी सहन करें, क्योंकि हमने बताया था कि शरीर में जब कोई भी जो धातुएं होती है ना अनबैलेंस्ड होती हैं, तो वो आप ऐसे ही छोड़ दो, भूख से कम भोजन करो, पॉसिबल हो तो भोजन ही ना करें, तो वो होता है प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है ना। और यदि आप औषधि रूप में लेती भी हैं तो आपके रसोई घर में जो आपके मसाले होते हैं ना, आपकी पूरी मसालेदानी जो होती है ना, उसमें औषधि होती है, दवाइयां होती है, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में हमें कौन सी औषधि लेनी है। इसके अभ्यास के लिए ना आप आयुर्वेदिक की बुक्स पढ़ें, और बाकी यूट्यूब पे है, गूगल पर है, तो प्राकृतिक चिकित्सा के थोड़े से नियम। और जैसे डॉक्टर दीपक जी है ना, वैद्य दीपक जी, इनकी भी एक पुस्तक है अहिंसा के नुस्खे, तो छोटी छोटी खांसी, जुकाम, बुखार, दर्द, इनकी उसमें इलाज है। क्योंकि मैं क्यों बता रही हूँ ये चीज है कि पहले क्या होता है कि छोटे छोटे रोग ही होते हैं, और छोटे छोटे रोग में हम डॉक्टर पे भागते हैं, तो वो एकदम हमको जो दवाई देते हैं ना, तो वो क्या होता है कि हमारी बीमारी को एकदम से दबा देते हैं। एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे हमने जुकाम की दवाई ली, तो वो क्या होता है कि कफ हमारी पसलियों में जम जाता है या वो सुखा देते हैं, फिर बाद में वो क्या होता है, फिर दोबारा जुकाम हुआ हमने, फिर हमने एलोपैथिक दवाई ले ली, तो लगातार ऐसा करने से बाद में वो अभी नहीं पता लगेगा आपको, माने 50, 40, 45, 50 की उम्र क्रॉस करने के बाद फिर वो अस्थमा, निमोनिया, माने ऐसा रूप, या फिर फेफड़ों का कोई इन्फेक्शन। आजकल आपने देखा होगा ना, फेफड़ों के इन्फेक्शन की बीमारी बहुत चल रही है, माने कफ वो निकालता नहीं एलोपैथिक ट्रीटमेंट, वो कफ को जमा देता है। ऐसे बुखार में भी ले सकते हो आप, कि वो बुखार, जुकाम सभी में है। हाँ, बुखार में भी क्या होता है कि वो बुखार आपकी नसों में ठहर जाता है, वो एलोपैथिक दवाई दबा देती है, फिर वो बाद में कोई बड़ा विकृत रूप लेके जन्म लेगा, वही बुखार की दवाई आपकी। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट को जितना कोशिश करें ना, तो जितनी, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा नियम लीजिए कुछ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शक्ति होती है ना, क्योंकि उस समय जीव घबरा जाता है जब बीमारी होती है ना, तो उसको कोई शरण नजर नहीं आता है। वर्तमान में एलोपैथिक का इतना ज्यादा है कि आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, क्या होता है कि जो वैद्य हैं या नेचुरोपैथी वाले हैं, तो वो उन पे लोग बिलीव भी नहीं करते हैं। दूसरा, वहां पर बहुत धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको 4 बुखार हो रहा है तो आप एक क्रोसिन लेंगे या लेंगे, तुरंत 2-3 घंटे में पसीने आके खत्म हो जाता है। आयुर्वेदिक आदि में ऐसा नहीं होता है,
या आप कोई काढ़ा भी ले रहे हैं ना, तो पहली बार लेने में तो कुछ असर ही नहीं लगेगा आपको, माने धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, माने वो धीरे धीरे असर करती है। बढ़ेगा भी, ऐसा भी होता है, क्योंकि वो पहले बीमारी को निकालती है। माने बहुत धैर्य रखना पड़ता है प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद में। इतने में तो घर के लोग मानो मानो धार्मिक नहीं है और आप अकेले हो, तो इतने में तो वो सोचेंगे कि बस ये पूरे मरने की तैयारी कर रहा है क्या। ऐसे बोलते हैं लोग। तो मैं तो दीदी यही कहना जी। अगर हम शुरू से ही नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं तो 1 दिन में भी बुखार उतर जाता है। हाँ, मैं वही बता रही हूँ ना, जो दूसरा पता है क्या होता है कि सब जो विश्वास होता है ना, ये भी बहुत कोई चीज होती है। अब बहुत लोग, मैं बता रही थी ना, पूछते हैं कि क्या करें हम, और हाथ में रखते हैं एलोपैथिक दवाई, वो पूरा उनके पास पूरी तैयारी होती है, और वो खाने के बाद हमसे ये पूछते हैं कि भैया क्या इलाज करें। मानो हम उनको कोई बताते हैं, तो फिर अब जब आपके पास एलोपैथिक पहले से आपने रख रखा है ऑप्शन, तो फिर आयुर्वेदिक दवाई आपको फायदा नहीं करती है ना, पूरे विश्वास से, पूरा धैर्य से। दूसरा ये भी है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी ये पर्याय सफल हो, है ना, हमारा जन्म सफल हो, माने क्योंकि एक तरफ तो अपन कहते हैं कि जीव दया ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, तो हम अपनी जान बचाने के लिए अन्य जीवों की जान कैसे ले सकते हैं। जिसके हृदय में करुणा होगी, पेशेंस होगा, धैर्य होगा ना, तो वो तो मरण की कीमत पर भी नहीं लेगा। समझ में आता है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मरण की कीमत पर्यंत त्याग करो, वो आपकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, शक्ति है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप अभ्यास करो यदि समाधि मरण चाहते हो। क्योंकि समाधि मरण बिगड़ने का आज वर्तमान में मुख्य कारण क्या है बताओ आप? हॉस्पिटल। क्योंकि आप बीमार हुए और घर वाले आपको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कर देंगे, और वहां आपको कोई नहीं सुनने वाला है, समझ लो आपकी। आप कितना ही वहां पर संकलेश करना, कितना भी रोना, कितना भी चिल्लाना, आपको ऐसा पैक्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों की दया नहीं होती है। समझ में आता है ना, मतलब कोई नहीं सुनने वाला है। आपके घर के मेंबर, आपके साधर्मी भाई कुछ नहीं, भैया वेंटिलेटर पे है, वहां पे एंट्री मना है, जाने ही नहीं देते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी ऐसी दुर्दशा नहीं हो, तो थोड़ा एक तो रोग को सहने की क्षमता धारण करो धीरे धीरे, क्योंकि रोग आता है, ऐसा नहीं कि किसी के कोई परमानेंट बैठ जाते हैं, बीमारी आती है चली जाती है, तो उस समय अपने को धैर्य आदि रखना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, छोटी छोटी बीमारियों में ये पॉइंट आप ध्यान रखना, छोटी छोटी बीमारी में तुरंत डॉक्टर के नहीं भागें, पहले कोशिश करें कि अपन घर पर ही ट्रीटमेंट करें। दूसरा, अपनी ना प्रकृति, जैसे वो जो मैं 12 लेक्चर बता रही हूँ ना डॉक्टर दीपक जी के, वो सब सुने अवश्य, क्योंकि उसमें अपनी प्रकृति भी पहचाने। उसमें बताया था ना, पित्त प्रकृति, वात प्रकृति, कफ प्रकृति, तो अपनी प्रकृति पहचाने कि हमारे लिए जो हम ये भोजन कर रहे हैं, ये विरुद्ध आहार है, हमारी प्रकृति के अनुरूप है, अनुकूल है या नहीं है। एक तो आपकी पित्त प्रकृति है मानो, और आप गर्म ही वस्तु का सेवन करते हैं, तो आपकी बीमारी बढ़ेगी। आपकी कफ प्रकृति है और आप निरंतर ठंडी ही वस्तुओं का सेवन करते हैं, तो आपकी और बढ़ेगी। आपकी वात प्रकृति है और आप बादी की वस्तुएं ज्यादा खाते हो, है ना, गैस बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा खाते हो। तो यदि आप अपनी प्रकृति की पहचान करेंगे कि हमारे शरीर की कौन सी प्रकृति है, तो उसी हिसाब से आपका खाना पीना, रहना सहना, वो सब होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसा आप स्वाध्याय करते हो ना, ऐसा नहीं कोई डॉक्टर बनना है आपको, है ना, ये कोई आयुर्वेदिक का कोर्स करना है, सिर्फ अपने हेल्थ के लिए कि हमारा जीवन दुर्गति में नहीं हो, हमारा समाधि मरण हो। और समाधि मरण ऐसा हो कि संपूर्ण मध्य मास मधु, माने ये तो बेसिक है, महाव्रत नहीं है, ये तो मूल गुण है। तो यदि हम मध्य मास मधु ही नहीं छोड़ पाएंगे तो फिर महाव्रत कैसे धारण करेंगे। ये महाव्रतों की बात नहीं चल रही है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है, मानो हम और चीजों में छोड़ देते हैं अवश्य, लेकिन दवाई के रूप में अवश्य रह जाता है। लेकिन ग्रंथों में कहीं भी नहीं आया कि मूल गुण में, दवाई में आप मध्य मास मधु का सेवन कर सकते हो। मूल गुण माने मूल गुण, यदि मध्य मास मधु किसी भी रूप में चल रहा है तो फिर हम श्रावक कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। थोड़ी आप अपने पास आयुर्वेदिक की बुक्स खरीदिए, ठीक है ना, और छोटी छोटी और ऐसे कांटेक्ट करिए। देखो सबके आसपास एक एक दो दो तो कोई ना कोई ऐसे ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं। दूसरा, सब लोगों की शिकायत ये होती है कि हम आयुर्वेदिक पे जाते हैं तो बहुत महंगी होती हैं दवाइयाँ, है ना। एक दो लोग, तो मैं ये पूछती हूँ कि डॉक्टर सस्ते होते हैं क्या? बस ये है कि एलोपैथिक की दवाई हम एक दिन में गए, अब उसमें 100 रुपए में, 500 रुपए में जो भी लिए, लेकिन टेस्टिंग के माध्यम से,
है ना। कोई बीमारी हो जाए तो वो टेस्टिंग के माध्यम से हड़पते हैं किसी। हाँ, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी अपने यहाँ पर भी है ना, उस्मानपुर में यहाँ पर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी है, सब जगह है। देखो आप खोजोगे ना तो मिलेगा, है ना। और उसको अपनी दूसरा आयुर्वेदिक में भी आप दवाई लाते हैं ना, तो पहचान करके नाम पूछो भैया इसमें क्या डाला है, क्योंकि वहां पर भी लिक्विड आदि होते हैं। लिक्विड दवाई तो समझ लो कि शराब पीना ही है बिल्कुल, यदि आप लिक्विड दवाई पी रहे हो। क्योंकि लिक्विड दवाई में क्या होता है कि उसमें कहते हैं कि अपने आप जीव उत्पत्ति होती है। जैसे पानी में हमने बताया था ना, अंतर मुहूर्त के बाद अगर हमने छना हुआ जल है तो उसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती है। और ऊपर से जो मटेरियल है तो वो तो सड़ता ही रहता है। तो जितनी पुरानी दवाई होती है ना आयुर्वेदिक में, आश्रव होते हैं, अरिष्ट होते हैं, ऐसे ऐसे नाम आते हैं ना उनके, तो लिक्विड दवाई तो जितना हो सके ना पूरा अवॉइड करिए। क्योंकि अगर हम लिक्विड दवाई ले रहे हैं तो हमारा शराब का त्याग नहीं है, है? और नॉनवेज दवाई ले रहे हैं तो हमारे मांस का भी त्याग नहीं है। और शहद आदि भी बहुत सारी दवाइयों में होती है। आयुर्वेदिक में तो डॉक्टर खांसी की दवाई देगा, खांसी की दवाई जो लिक्विड होती है ना उसमें 100% शहद होता ही है। च्यवनप्राश में भी शहद ही होता है। जितना पॉसिबल हो अपने यहाँ गीली वस्तुएं तो प्रयोग ही नहीं करनी चाहिए, सब और किसी भी रूप में हो। नॉन वेज भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, देखो एलोपैथिक और होम्योपैथिक, आप 12 लेक्चर मैं उस पर भेज दूंगी जैन पाठशाला पे, आप सुनना सर। अभी क्या था, मैं फ्री थी तो मैंने वो सुने थे बैठ के, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना। तो जिसके हृदय में करुणा होती है ना, तो अपने आप ही ऐसा पुण्य भी उसको होता है कि उसको अंत समय में ऐसी बीमारी होंगी भी नहीं। बहुत लोग ऐसा हो गया तो क्या करेंगे हम, ऐसा हो गया, यदि हम ढिलास रखते हैं ना तो ये पर सारी चाची प्रॉब्लम। हाँ बेटा। ऐसा भी बोलते कि रोग होने चाहिए, जरूरी है रोग होना। तपस्या कह रही है, ऐसे भी तो कहते हैं कि रोग होना जरूरी है, रोग होने चाहिए। वो तो देखो वो भी एक अपेक्षा थी कि कर्म की वजह से रोग आदि हो गए, है ना। तो उसमें अपन धैर्य रखे, पेशेंस रखे। तो यही तो अपन बता रहे हैं ना कि उस समय अपन ये नहीं सोचा कि हमें जैसे मर्जी बस ठीक होना है। डॉक्टर से कहते हैं ना बस तू ठीक कर दे, पैसे चाहे कितने भी ले ले, चाहे खाने को कुछ भी दे दे, उस समय तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है। दूसरा, दवाई मुंह से खाओ या शरीर से चढ़वाओ, है ना। मांस हम मुंह से खाएं और ये शरीर से चढ़वाएं, माने दोनों में ही दोष आता है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि हम मुंह से एलोपैथिक दवाई नहीं खाते हैं, लेकिन ग्लूकोज में इंजेक्शन के माध्यम से हम दवाई ले लेते हैं। तो दोनों में ही मांस। हाँ, ये केंद्र मैंने बताया। हाँ बेटा। ये तो वो ग्लूकोज चढ़वाते तो ये भक्ष या भक्ष में आएगा, मतलब गलत है, इसमें दोष है। तो वो तो लिक्विड है, वो तो पूरा ही ग्लूकोज इंजेक्शन तो पूरे ही लिक्विड होते हैं। तो अच्छा। आप अभ्यास कर सकते हो, अभ्यास करोगे और आप भावना भाओगे कि हे प्रभु हमारी दुर्गति ने, माने कभी भी हॉस्पिटल जाने की भावना मत भाना कि हम बड़े से बड़ा मेडिक्लेम कराएंगे। और वो ऐसा नहीं, मेडिक्लेम कराना माने फिर तो यही है कि तुमने हॉस्पिटल की भावना भाई है हमेशा, तो हॉस्पिटल में ही दुर्गति होने वाली है। पूरी कोशिश करिए। देखो मजबूरी बस किसी के साथ कोई घटना हो सकती है, लेकिन मैंने कहा ना भावना से सब कुछ हो सकता है। जब हम छोटे छोटे रोगों में चिढ़ जाते हैं तो बड़े रोगों में क्या होगा। तो पूरी कोशिश हाँ करें, भैया, क्योंकि आजकल तो घर घर में मेडिकल हो रहा है, घर जितने घर घर में में हो मेडिकल रहा है है। उतने सबके ही हो रहे हैं। सही बात है। जबकि आपकी रसोई घर में आपका पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, लेकिन हम फर्स्ट एड बॉक्स कौन सा रखते हैं उसमें एक सर के दर्द की गोली, एक बुखार की गोली, एक लूज मोशन की गोली, सब होते हैं कि नहीं। लेकिन वो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। जैनियों का फर्स्ट एड बॉक्स तो उनका रसोई घर ही होता है। अपने कोई भी हो, कोई लिक्विड ट्यूबें होती हैं, कोई भी हो, चाहे बेटाडीन ही क्यों ना हो, सब त्रस उसमें निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। आपके यहाँ चोट लग गई, आप हल्दी चूना और सरसों का तेल, वही तो बेटाडीन में होता है, और क्या होता है। तो छोटी छोटी बीमारियों में हम सबसे पहले आवश्यक दवाइयां प्रयोग करते हैं। तो अब ये बताओ कि जब हमने हमारा एक तो पाप का उदय, और हमने उस पाप के उदय को पाप से ही छूट करके ही उसको हम छूटना चाहते हैं, तो पाप कीचड़ से कीचड़ धुलती है क्या, ये बताओ। पाप के उदय में हमने आवश्यक दवाइयां खाई, तो कभी ऐसा होगा कि हमारा साता का उदय आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि मैं ये विषय इसलिए ले रही हूँ कि मेन समाधि मठ में यही प्रॉब्लम आती है
लास्ट लास्ट में जाके, क्योंकि अब 50 के चाची, बाद सादा का मतलब क्या होता है? जी मैं विशुद्धि बोल रही, सादा का मतलब क्या होता है? मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। साधना साधना बोलिए, साधना का साधना का मतलब। मतलब, साधना पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ सादा का मतलब क्या होता है? हाँ, साधना माने यहाँ पर है कि धर्म साधना, है ना। हमारे जीवन में धर्म होता है, कहते हैं ना भी साधना करो साधना करो, तो साधना माने अपने स्वरूप को साधना, है ना। पर द्रव्यों से अपनी दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप में रमना जमना, है ना। वस्तु के स्वभाव को समझना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसी को बोलते हैं धर्म साधना। ठीक है, आज तक इस जीव ने संसार ही साधा है, तो अब क्या करना है कि हमें संसार को छोड़कर धर्म साधना है। कहते हैं ना, साधना के वास्ते चल रहे रहे हैं, आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते, माने जो मोक्ष प्राप्ति की राह पर चल चुके हैं उनको बोलते हैं साधक जीव। साधक किसको बोलते हैं, माने जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर जो चल पड़े ना उनको बोलते हैं साधक जीव। माने सिद्ध भगवान उनकी साध्य दशा हो गई, और जो उनकी साध्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको बोलते हैं साधक जीव, माने जो सुखी होने के लिए प्रयासरत है। ठीक है ना। और देखो इस संबंधी आप कोई भी चीज आप पूछ, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे किसी ना किसी के फोन नंबर आपके पास होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत उससे सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। तो आप यदि समाधि चाहते हैं तो अपने आसपास ऐसे ट्रीटमेंट वाले ढूंढ कर रखें, आपको मिलेंगे। आए दिन देखो टीवी वगैरह में भी आती रहती हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है ना। अपने देखो ये सुमन भाई जी ना, अभी जैसे कल हिमांशु शिखर जी गए हुए हैं ना, तो वो भी यही बता रहे थे, मेरी कल फोन पे बात हुई थी उनसे। 10-12 बच्चे उनके साथ रह रहे हैं इस समय। तो पूरा माने वो वर्तमान में अभक्ष से बचने के लिए शरीर की हेल्थ पर भी वो ध्यान दे रहे हैं, पूरे शरीर पर भी पूरा, क्योंकि बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। सुबह 4 बजे उठे, खांसी जुकाम हो गए, जरा जरा सा बाहर निकले सर्दी खा गई। आज इतने नाजुक हो गए हैं बच्चे कि पल पल पे बीमार पड़ जाते हैं। अब 2-4 दिन बीमारी ठहर जाए तो सबसे पहले कहाँ भागेंगे, भाई डॉक्टर के दिखाओ, डॉक्टर के दिखाओ। और डॉक्टर के जाना माने परमानेंट पेशेंट बनना। जरा सी आपको 1-2 हफ्ते 15 दिन खांसी रह गई तो अब डॉक्टर कहेगा भैया इन्फेक्शन है, 3 महीने तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर दोबारा जाओगे फिर भी यही बोलेगा। तो पूरा सुबह थोड़ा सा दूसरा नेचर, थोड़ा व्यायाम आदि को भी अपने जीवन का अंग बनाना है। 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट जितना भी आपको टाइम हो, क्योंकि यदि दवाइयों से बचना है तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरा देखो, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन का स्वास्थ्य भी मेन है, मानसिक प्रॉब्लम। क्योंकि जितनी भी हार्ट अटैक और ये जितनी भी नली ब्लॉकेज वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, और या मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, वो सब मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण होती है। तो यदि स्वाध्याय जीवन का अंग होगा, धर्म ध्यान जीवन का अंग होगा, तत्व चिंतन सामयिक जीवन का अंग होगा, तो आधी बीमारी तो वैसे ही नहीं होने वाली आपको। कि वर्तमान में सबसे ज्यादा बीमारी तो मानसिक टेंशन की वजह से होती है ना। तो दोनों माने आप शरीर भी स्वस्थ चाहते हैं और मन भी स्वस्थ चाहते हैं, तो आपको अपने दिनचर्या खान पान ये सब चीजों का चाल ढाल। आजकल बच्चों को क्या होता है कि सुबह जल्दी उठेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हम 12 बजे उठे तो भी धर्म कर लेते हैं ना, हम अपन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। माने जल्दी उठने का धर्म से क्या रिलेशन है। हाँ, लेकिन रिलेशन है, स्वास्थ्य से बहुत फर्क पड़ता है जल्दी उठना सोना। क्योंकि हम आपने देखा होगा ना, बाल बोध में बच्चों को दिनचर्या का चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो वो दिनचर्या का चैप्टर हमें स्वस्थ रखने में उसकी बहुत अहम भूमिका है। दिनचर्या के चैप्टर की समझ में आता है ना। कोई भी चश्मा हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, क्योंकि इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, वो 12 लेक्चर जरूर सुन लेना, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या भी सुधारनी क्यों आवश्यक है। उसमें तो ये भी बता रखा था कि रात में पानी भी पीते हैं ना तो भी कोई शरीर में पोषण नहीं देता है, ये बता रखा है। लेकिन हमने क्या धारणा बना रखी है कि हमारा बच्चा रात में दूध नहीं पिएगा, बिना अन्न का से तो थोड़ा पुष्टि होती रहेगी। रात में जो भी कुछ खाया जाता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। तो हम अपनी सोच बदलें पहले तो, कि अवश्य खाने से, असमय में खाने से शरीर को पोषण मिलता है।
मैंने जिनवाणी कहती है ऐसे समय में खाया गया भोजन तुम्हारे शरीर के लिए विनाशकारक है, हितकारक नहीं है, भले पानी क्यों ना हो वो, ऐसा। ठीक है ना। और और किसी आरोन के शिविर में बताया था कि जो जी समाधि धारक होते हैं तो शरीर में रोग होता है तो वो ये विचार करते हैं ये तो शरीर का पुद्गल का परिणमन हो रहा है। सही बात है, सही बात है। ठीक है ना, भले शरीर, क्योंकि आप ना, दूसरा क्या है आज के जमाने में, क्या है, लोगों में धैर्य भी नहीं है, सबसे बीमारी हो गई, जल्दी ठीक होनी चाहिए, जल्दी ठीक होनी चाहिए। पुरुष है तो उन्हें काम पे जाना है, महिला है तो उनको खाना बनाना है, बच्चे हैं तो उनको स्कूल जाना है, तो तुरंत तुरंत चाहिए रिजल्ट। तो इसलिए माने बीमारी हुई है भैया, रेस्ट करो, आराम करो, तत्व चिंतन करो तो बीमारी दूर होगी। कि तुरंत जल्दी जल्दी ठीक करने के चक्कर में ना, कितना जल्दी का काम शैतान का। लोग व्यवहार में ऐसा बोलते हैं जी। अगर कैसे भी उतरेगा तो वो घबराए जाते, एकदम बुखार नहीं उतरना चाहिए, एकदम कैसे उतर जाए। तो पता है क्या होता है, एकदम जैसे 4 बुखार हो, एलोपैथिक डॉक्टर कहेंगे 4 बुखार है भैया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। आप किसी वैद्य वगैरह पे कहोगे ना, तो वो तो जैसे सर्दी में ना पट्टी आदि को भी नहीं बोलते हैं, फिर धीरे धीरे उतरेगा। या पैरों पे लौकी मल दो, है ना, सर पे थोड़ा घी लगा दो, मतलब बस गर्मी नहीं चढ़नी चाहिए। वो कभी नहीं कहते कि तुरंत उतरना चाहिए बुखार, क्योंकि 4 से एकदम आप लाते हो 99 या 100 पे तो खतरे वाला होता है। हाँ, लेकिन एलोपैथिक में यही ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेदिक में नहीं होता है। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है, चाहे कैसी भी प्रतिकूलता हो, शारीरिक हो या कैसी भी हो, धैर्य नहीं होगा ना तो अपन सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चे हो, अब जैसे बचपन से ही छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको ऐसी हैबिट डाल दो कि वो डॉक्टर की दवाइयों की हैबिचुअल नहीं बने। अब बच्चों को, कुछ के घरों में ना तो पूरी अलमारियां ही भरी रहती है, हमारे कपड़े रखे रहते हैं ना, दवाइयों से पूरी अलमारियां भरी रहती है। ये इस चीज के बच्चों को भी पता होता है, बच्चे भी लेते रहते हैं। और हमारे घर के बच्चों को क्या पता है? आगम बताएंगे, आगम की मम्मी घरेलू ट्रीटमेंट करती है, मसालदानी खोलो। चोट लग गई भैया हल्दी लगा दो, खांसी हो गई तो हल्दी का दूध पी लो, करते कि नहीं अपन भैया लौंग चूस लो, दाढ़ में दर्द हो गया लौंग रख लो। जैसा आप बच्चों को सिखाओगे तो बच्चा भी वैसा ही ट्रीटमेंट लेगा, और उसके शरीर को भी पता है वैसी हैबिट पड़ने वाली है। ब्लॉकेज है तो अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लो। हाँ, नली ब्लॉकेज हो, जैसे बीपी वगैरह के जिसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना, तो अर्जुन की छाल सबसे बेटर है, दालचीनी है, अर्जुन की छाल है, तो वो खून को पतला करते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट है इस तरीके से। बुखार में अश्वगंधा। नहीं, अश्वगंधा तो ऐसा है कि वो बीपी में भी फायदा करता है। हाँ, अश्वगंधा, गिलोय। तो ये दवाई तो बाद की चीजें है, मैं ये बताना चाह रही हूँ, पहले अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी। हमने बताया था ना कि इलाज से भी सबसे बेटर कहा जाता है परहेज, है ना। आप कोई ट्रीटमेंट मत लो, प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है, दवाई नहीं ली जाती है, कोई ट्रीटमेंट मत लो, आप सिर्फ अपनी दिनचर्या सुधारो, खान पान सुधारो, रोग अपने आप दूर हो जाएगा। ये होता है प्राकृतिक चिकित्सा, उसमें मसालदानी भी प्रयोग में नहीं होती है, वो कहलाती है प्राथमिक चिकित्सा। अर्जुन की छाल से बीपी नॉर्मल हो जाती है। हाँ, बीपी कंट्रोल में रहता है। दूसरा आंवला होता है ना, देखो किसी को घबराहट की प्रॉब्लम होती है, बीपी हाई बीपी लो कैसे भी है, तो आंवला इतना बढ़िया बताते हैं कि जो व्यक्ति डेली आंवले का प्रयोग करता है ना अपने भोजन में, उसको कभी बीपी हाई बीपी लो की प्रॉब्लम नहीं चालू होगी। उसमें तो एक लेक्चर ये भी बता रहे थे कि मेन बीपी हाई बीपी लो की प्रॉब्लम, एक तो बताया था कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, और उसमें बताया था कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा घटती है ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ते हैं। उसमें मुख्य रीजन बताई थी उन्होंने चाय, कि चाय पीने वाले कभी ये उम्मीद ना रखें कि अंत समय में हमें बीपी हाई बीपी लो की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि चाय का बहुत बड़ा योगदान है बीपी की प्रॉब्लम चालू करने में। और ऊपर से पित्त प्रकृति वालों के लिए तो बिल्कुल जहर बताइए इसमें, क्योंकि चाय अंग्रेज लोगों के लिए थोड़ी बहुत, वैसे तो देखो आवश्यक तो है ही, लेकिन वो उनके ठंडे एरिया है ना, वहां पे सर्दी वाले इलाके हैं, तो उनके लिए थोड़ी बहुत वो अनुकूल हो सकती है। एक तो भारत गर्म जलवायु का देश कहलाता है, ऊपर से किसी के शरीर की प्रकृति पित्त हो, फिर ऊपर से चाय पी जाए, तो फिर समझो क्या होने वाला है उस जीव का अंत समय में, है।
तो अपनी मैंने कहा ना दिनचर्या सुधरेगी। जैन धर्म के हिसाब से यदि आगम अनुकूल भोजन चलेगा और आप चाहते हो कि आपको अभक्ष भक्षण नहीं करना पड़े, तो पहले तो दिनचर्या ही सुधारनी पड़ेगी। ठीक है ना? चाची, हाँ बेटा जैसे कोई कोमा में चला जाता है, जी। उसको भी ठीक करने का कोई तरीका होता है, सिर्फ प्राकृतिक या एलोपैथिक टाइप का कुछ है? अब तपस्या पूछ रही है, कोई कोमा में चला जाए तो उसको भी ठीक करने का भी कोई इलाज होता है क्या? देखो हमने क्या कहा देखो शुरू से ही दिनचर्या उसी तरह से बनानी पड़ती है। अब एकदम अब उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कुछ, तो अब कोमा में गए व्यक्ति का क्या ट्रीटमेंट करेंगे अपन, है ना? इलाज सारे, आप ऐसा मत सोचिए हर चीज का इलाज होता था पहले। फ्रैक्चर आदि भी होते थे। अब कोई क्या फ्रैक्चर हो जाएगा तो क्या करेगा? सब चीज होती है। जिनको थोड़ा सा देखो नॉलेज हो, हम लोग जब बचपन में होम साइंस पढ़ते थे, पता होगा आप लोगों को भाभी जी, तो उसमें एक चैप्टर होता था, तो उसमें फ्रैक्चर आदि की भी प्राथमिक चिकित्सा सिखाई जाती थी स्कूलों में। ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी है ना, उनका एक बार फ्रैक्चर हो गया था। तब ये कोई है कि उन्होंने डॉक्टर के जाके प्लास्टर करवाया था, उसको पूरी लकड़ी आदि बांध के और पूरा चूने और हल्दी का लेप किया जाता है। माने बड़े से बड़े रोग आदि का भी पूरा इलाज होता है। अब भी सिखाते हैं आंटी जी, तो अब भी स्काउट में। सिखाया है। हाँ ठीक है ना? तो आप स्वयं अपने घर के, अपने बच्चों के, अपने अपने शरीर के स्वयं डॉक्टर बनिए, है शरीर के भी डॉक्टर। यहाँ पे माने अपने जिनेंद्र भगवान ऐसे हैं कि वो माने जिन मंदिर एक समग्र शरण एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य है और मानसिक स्वास्थ्य है। माने जिंदगी भर आप स्वस्थ कैसे रहेंगे ये सिखाया जाता है। और फिर परमानेंट स्वास्थ्य है। परमानेंट स्वास्थ्य, परमानेंट सुखी कौन है? ये सिद्ध भगवान। ठीक है ना? तो अब मैंने थोड़ा धैर्य रख के ये सब चीजें प्रारंभ करिए। कठिन कुछ भी नहीं है। अपने घर की दिनचर्या ऐसी बनाइए, जैसे आजकल क्या है वो शादी ब्याह के प्रसंग ज्यादा पड़ रही थी, तो उसमें सात फेरे आदि का बात चल रही थी कि अगर पति पत्नी ये 7 वचन पूरी जिंदगी निभा लें तो जिंदगी में कभी किसी की तलाक नहीं हो, किसी को घर में शांति विधान नहीं कराना पड़े, किसी को गृह शांति नहीं करानी पड़े, किसी के घर पे ग्रह नहीं नाचेंगे, किसी के घर पे कभी शनि का प्रकोप नहीं होगा। तो हमारे ऊपर है, क्योंकि कहते हैं ना गृहिणी माने मुख्य योगदान घर को बनाने में स्त्री का होता है, पुरुष से भी ज्यादा योगदान, और स्त्री से ही घर होता है। स्त्री चाहे ना तो कहते हैं कि तूफान में भी बंदरगाह बन सकती है वो अपने घर के लोगों के लिए, है? और इसके माने विपरीत स्त्री हो तो बंदरगाह में भी तूफान ला दे, ऐसी भी स्त्रियां हैं, माने घर का नाश कर दे, है? बंदरगाह माने किनारा, तूफान आ गया हो कहीं समुद्र में, ऐसा माने बहुत अहम भूमिका है। इसलिए कहते हैं लड़के तो एक ही घर को उजाला होते हैं, लड़कियां दोनों घर को उजालित करती हैं। तो हमारे जूम पाठशाला में स्त्रियों की मुख्यता है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ आप चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं, है? शांति आलय बना सकते हैं, और उसी घर को आप हाँ लड़की 2 घर को बिगाड़ेगी। ठीक है ना? ऐसा माने धर्म ऐसा है कि दोनों चीजें सिखाता है, लौकिक में भी है और पारलौकिक में भी। बाकी और आप समाधि मन से संबंधित और कुछ भी पूछना चाहें, मैंने इसलिए रिपीट कर दिया था कि कल से हमारा ये प्रतिमा वाला चैप्टर प्रारंभ होगा, 11 प्रतिमाओं का चैप्टर प्रारंभ होगा। तो इसलिए समाधि मन के संबंध में और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। हाँ विशुद्धि है, स्वाति है, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी समाधि मन के प्रकरण में यहाँ पर भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई विषय ऐसा रह गया हो, कुछ भी आपको पूछना हो। एक प्रश्न और आया था नग्नता के संबंध में, वैसे मैंने वो बता दिया था कि अंत समय में नग्नता का क्या विधान है। ये बीच में आ गया था चैप्टर कि देखो परिवार में यदि घर में समाज के बीच समाधि मन लेते हैं तो नग्नता का विधान नहीं है। ठीक है ना? जैसे सुकुमार उनका आता है ना सेठ सुदर्शन आदि का, माने गृहस्थ नग्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्रश्न इस बात का था। तो उसमें यह आता है कि अगर वो समाज के बीच रहता है तो नग्न नहीं होगा। यदि वो जंगल आदि में जाके समाधि लेता है, सामायिक करता है तो वहां ले सकता है, लेकिन जब भी वो नगर में आएगा तो कपड़े पहनकर ही आएगा। ठीक है ना? ऐसे बहुत लोग स्त्रियों के लिए भी पूछते हैं, स्त्रियों के लिए नग्नता का विधान नहीं है। ठीक है ना? अगर उनको ये है कि हम आरेगा की वेशभूषा में देह का त्याग करें तो व्हाइट साड़ी ही बताइए, नग्नता का विधान नहीं है। और दूसरा आत्महत्या का भी कोई विधान नहीं है,
शील का भी कैसा भी संकट आ जाए उसको अपन फेस करें तत्व ज्ञान के आधार से। वहां पर ये नहीं है क्योंकि श्वेतांबर आमनाय में जीव काट ली, अपना स्वयं आत्मघात कर लिया, वो मार्ग नहीं है। किसी भी कंडीशन में अपने यहाँ आत्महत्या नहीं बताई है, ठीक है ना, क्योंकि चंदन वाला जी ने जेंट्स यूट्यूब पे लेते हैं कहानी समाधि बताई मरण घर में, जी जो जेंट्स लेते हैं समाधि मरण घर में, जी। हाँ, जेंट्स भी यदि घर में समाधि मरण लेते हैं तो देखो महाव्रत जो लिए जाते हैं ना वो मुनि संघ में ही लें। बाकी तुम जितना श्रावक के लेवल पर जितना त्याग कर सकते हो उतना करें, जितना परिग्रह आदि है, 5 पाप संबंधी जितना लेवल का कर सकते हो। लेकिन क्योंकि बिना केस लॉन्च करे दीक्षा नहीं कहलाती है। केस लॉन्च हुआ है तो ही महाव्रती हो, बिना केस लॉन्च करे महाव्रती नाम नहीं पाता है, ऐसा नियम है। उदाहरण आता है कि कपड़े भी नहीं त्याग कर सकते फिर वो। एकदम मुनि व्रत धारण कर लिया होगा। हाँ, तो मुनि व्रत का बस यही है कि जितनी पॉसिबल मतलब जितना पॉसिबल आप परिग्रह का त्याग कर सकते हो अंत समय में, देह मात्र का त्याग, देह मात्र कपड़े को करके बाकी सबका मेरा त्याग है, ऐसा। लेकिन गृहस्थी में वैसे ये थे ना गोपाल दास जी भरैया, इनके बारे में ऐसा आता है कि इन्होंने अंत समय में नग्न अवस्था में देह का त्याग किया था। लेकिन क्या करा था इन्होंने, घर के सब लोगों को बाहर भेज दिया था और दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन बाद में दरवाजा तोड़ के इनको निकालना पड़ा था। लेकिन वैसे लिया उनकी, देखो जो भी उनकी भावना थी, पर ऐसा मार्ग नहीं बताया गृहस्थी को, क्योंकि वो समाज के लेवल में रहता है, फिर परिवार में रहता है, तो नग्नता नहीं बताइए वहां पर। ऐसा मुनि संघ में ले, फिर वो दीक्षा ले, पूरी विधि पूर्वक मुनि संघ में ही समाधि करे। यदि हम प्रॉपर आर्य का दीक्षा लेकर या महाव्रत लेकर करना चाहते हैं तो फिर संघ में दीक्षित हो, ऐसा विधान। वैसे तो है ना, तो शास्त्रों में बहुत बड़ा आगा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात लिखी हो कुछ हो, तो वो तो अंत समय के परिणाम ही बता सकते हैं कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है। और देखो जो संभला हुआ जीव होता है ना वो पहले से भी ले लेता है डिसीजन। हाँ, बाकी इसमें क्या है, प्रतिमा की प्रोसेस है, माने जितना पॉसिबल हो उतना। मैंने कहा ना, अंत समय में यदि अपनी दुर्गति नहीं करवानी है तो समय रहते ही कार्य करना है। अब ये नहीं है बिल्कुल जब शरीर ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया, घर वाले दुत्तार करने लगे, अब हम निवृत्ति लेंगे, ऐसा नहीं है। शरीर स्वस्थ है, पहले ही निवृत्ति ले लो भैया घर में, ऐसा। माने अब अपन दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम जितना पॉसिबल है उतना तो कर लो। दीक्षा है नहीं तो क्या हम दुर्गति में ही मरेंगे क्या, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अभी हमारे पास 15 मिनट है, जो हमारी कहानी रह गई थी समाधि मरण की, अपन वो लेते हैं। चिलात पुत्र मुनि की कथा। भाभी जी, आपने नाम सुना? हाँ जी। जैसे किसी का लास्ट टाइम आ रहा है, समाधि मरण का समय आ रहा है, और जी। हम ये किसी महाराज जी के पास ले जाओ इन्हें, हाँ जी। किसी का समाधि मरण का टाइम आ रहा है, किसी और का हम अंत समय, हाँ जी, और हम ये सोचे किसी महाराज जी के पास ले जाएं, और जी। हमें पता चला कि ये भावलिंगी संत तो है ही नहीं, द्रव्यलिंगी है, तो उनके पास जाके समाधि मरण करा सकते हैं? हाँ देखो, प्रश्न है कि किसी का अंत समय में आ रहा है और हम सोचे भी इनको महाराज जी के पास ले जाएं, और हमें लग रहा है कि भी वहां पर सही मूल गुण नहीं पल रहे हैं, तो क्या वो समाधि कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो उसमें तो यही है, देखो तत्व ज्ञानी जीव होगा ना तो फिर वो अपने लेवल पर ही करेगा, ऐसा। मतलब जहाँ दूसरा ये भी है जिसकी तैयारी होगी समाधि मरण भी, तो वही करेगा। अब होता क्या है कि पूरी जिंदगी तो वो व्यक्ति मंदिर भी नहीं गया, कुछ नहीं पता उसको नियम संयम का, और अंत समय में हम एकदम से लेके जाए, नहीं। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई अब बिल्कुल मरने वाले हैं तो तुरंत लेके जाना है, ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं तो स्वयं पूरी तैयारी करनी है अपनी। हाँ, समाधि मरण वास्तव में स्वयं की तैयारी पर ही किया जाता है पूरा। माने उस समय में तो देखो क्या होता था कि मानो वर्तमान में हमें नहीं दिख रहा है कि हमारी संघ में जाकर भी माने सही से समाधि नहीं होगी, तो फिर ये कि भैया स्वयं अपने ऊपर स्वयंभू बन जाओ। फिर तो जैन धर्म ये कहता है ना, अपने गुरु अपने भगवान स्वयं बन जाओ फिर, ऐसा। मतलब जिनवाणी आपके पास है, पूरी प्रक्रिया माने मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात ये है, ठीक है। क्योंकि आज क्या है, दिखावे का विषय बहुत बन गया है, मैं इसलिए भी बताना चाह रही हूँ। कहीं भी जाओगे ना, हर व्यक्ति को बेचारा जो मरणासन है ना, उस पर किसी को दया नहीं होती है। मैंने कराई, मैंने फेसबुक पे और यूट्यूब पे हमने समाधि कराई, ये चीज बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गई है आज। समाधि दिखावे का काम था ही नहीं, समाधि तो अंतरंग का था। मैंने अपने जो भगवती आराधना में भी आया है ना,
समाधि धारक से किसी को मिलने नहीं दिया जाता है, सामान्य पब्लिक को। माने जो लोग मिलने आते हैं ना, उनके लिए अलग मुनिराज नियुक्त किया जाता है कि पब्लिक को तुम संभालो। अंदर उसको किसी से बातें नहीं करी जाती है, उसको तो एकांत में अलग से साधर्मी भाई है, मुनिराज के लेवल पर है तो मुनिराज है, वो संबोधन करते रहते हैं अंदर अंदर उनको। डिस्टरबेंस होगा कि समाधि दिखावे का काम है ही नहीं, धर्म दिखावे के लिए होता ही नहीं है, सीधी सी बात ही है। जिसकी तैयारी है ना, वो वेट नहीं करेगा कि मैं यहाँ भागू, ये तो पहले से होती है तैयारी। जो अपने यहाँ आया है ना कि ऐसी जगह में चला जाए कि जहाँ पर साधर्मियों का समागम हो, तो वो भी सब पहले से ही वही स्वयं तैयारी करे समाधि धारक। घर वाले नहीं ले जाएंगे, स्वयं हमें ही करनी है अपनी तैयारी, किसी दूसरे पे नहीं छोड़नी है। ऐसा अभी कुछ दिन पहले पता था कि दया रूपी माता है ना, उसकी शरण में चले जाओ, तुम्हारे पांचों अंगरत है ना स्वयं। हाँ सही बात है, इसलिए तो अहिंसा महाव्रत कहा है। ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सही बात। पढ़ के ही पालना। दया रूपी माता की शरण में जाओगे और धैर्य रूपी पति के साथ अपना करेगा। सही बात है। देखो अब हम कहानी देखते हैं, चिलाक पुत्र मुनि की कथा। राजा सैनिक का नाम सबने सुन रखा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे उनके पिता का नाम था उपश्रेणिक। तो उपश्रेणिक नाम के राजा थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो घोड़े पे बैठकर सैर करने गए हुए थे जंगल में, लेकिन वो घोड़ा थोड़ा सा पकड़ से बाहर हो गया, माने उसकी गति जो अपने आप ही अकस्मात ही वो बहुत तेजी से दौड़ने लगा और उनको जंगल में कहीं ऐसी जगह पटक दिया किसी गड्ढे में। तो वहां पर किसी व्यक्ति ने उनकी हेल्प करी, वो था भीलों का राजा। भील जंगल में रहते हैं ना, भील वो क्या होता है, भील वो होते हैं कि जो जानवरों के मांस पर ही डिपेंड होते हैं, है ना। उनका पहनावा भी आदिवासी टाइप का होता है, आधे कपड़े पहनते हैं आधे नहीं पहनते हैं, माने वो जंगल के पत्ते आदि से अपना शरीर ढकते हैं और मांस ही उनका भोजन होता है। इनका भी पूरा ग्रुप होता है, भीलों की भी एक समाज होती है पूरी। जैसे अपन कहते हैं ना इधर शिखरजी साइड में क्या बोलते हैं उनको, नक्सली। वो लोग तो कपड़े वपड़े पहनते हैं, है ना, लेकिन भील तो बिल्कुल ऐसे जंगलों में रहते हैं कि पूरा वहां पे मांस ही उनका भोजन होता है, वो अन्न आदि खाते ही नहीं है पूरा। जैसे अपने थे ना महावीर भगवान भी तो थे, पूर्व में भील थे। हाँ भील के पूर्वा भील, है ना। और राजा सैनिक थे ये, तो ये भी पहले भील की पर्याय में तो इन्होंने मांस का त्याग किया था। जैसे कौए के मांस की कहानी है ना, वो राजा सैनिक की है, और पूरे मांस के त्याग की कहानी वो उनकी है, पूर्वा भील की। माने इसमें क्या है, दोनों कहानी ना अधिकतर मिक्स हो गई हैं। आधी कहानी कोई भी सुनाता है तो वो वाली सुनाता है, आधी वो वाली सुनाता है। हाँ लेकिन मूल गुण दोनों ही बता रहे हैं कि बिना मद्य मांस मधु के जैन नहीं है, ऐसा। तो वहां पर जो भीलों का राजा था, उसकी एक सुंदर लड़की थी, उसका नाम था तिलकवती। तो वो जो राजा थे, राजा उपश्रेणिक, तो उनको लगा कि बड़ी सुंदर कन्या, ऐसे तो मैं शादी करूंगा। लेकिन भीलों के राजा ने कहा कि आप तो उच्च कुल के हो, क्षत्रिय कुल के हो, और आपके कुल में तो इतनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, और आप तो उन्हीं को राजा बनाओगे, तो मेरे बेटे की तो बेइज्जती होगी। तो आप हमसे प्रॉमिस करो कि मेरी पुत्री से जो संतान होगी उसको राजा बनाओगे, तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि इसकी जो संतान होगी उससे उसी को मैं राजा बनाऊंगा। तो उनकी शादी हो गई थी। अब आप प्रश्न करोगे कि ऐसा कहीं विधान है क्या, शूद्र की कन्या से शादी कर सकते हैं क्या? तो अपने देखो ग्रंथों में हमने बताया था ना, अपनी लड़की को अन्य मतों में नहीं देते हैं, लेकिन जो क्षत्रिय होते हैं ना, क्षत्रिय राजा तीनों से शादी कर सकता है, ब्राह्मण से, वैश्य से और शूद्र से, तीनों से कर सकता है। ब्राह्मण वाला सिर्फ 3 से करेगा, ब्राह्मण से, वैश्य से और शूद्र से। वैश्य वाला सिर्फ 2 से कर सकता है, वैश्य से और शूद्र से, और शूद्र वाला शूद्र से ही करेगा। ऐसा माने अपने से उच्च कुल में नहीं दी जाती है, अपने से नीचे की कन्या ले सकते हैं, लेकिन देते नहीं है, है ना। तो इसलिए कभी अपनी लड़की की शादी जैनेतर में नहीं करनी चाहिए। जैनेतर की लड़की आप ले सकते हो, वो भी किस कीमत पर, यदि वो जैन धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो। ऐसा नहीं है कि वो आके आपके परिवार को ही नॉन जैन बना दे क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है। हमने बताया था ना कि जैनेतर की कन्या से शादी करना, उसको जैन बनाना, माने एक जिन मंदिर बनाने जितना पुण्य लगता है, लेकिन लगेगा तभी कि जब वो जैन बनेगी।
है ना। तो माने क्षत्रिय जो राजा होते थे ना, वो सारे वर्ण की लड़कियों से शादी कर सकते थे, लेकिन वो राजा के यहाँ आने के बाद राजा का ही धर्म स्वीकार करती थी, अपने यहाँ का धर्म स्वीकार नहीं करती थी। और इसमें भी ये होता है कि वो शूद्र छूने योग्य है कि अछूने योग्य है। तो छूने योग्य ही शूद्र से कर सकते हैं शादी राजा वगैरह, क्योंकि उनके यहाँ आहार दान आदि होगा, है ना। तो जो इस पर अस्पर्श शूद्र है वो आहार दान कैसे करेगी, ठीक है ना, ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि वो शादी हो गई और उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ उस भील की कन्या से, उसका नाम था चिलात पुत्र। वो कहते हैं ना कि जो जिस कुल में होता है ना उसके संस्कार नहीं जाते हैं। अब वो नीच कुल में पैदा हुआ था ना, मद्य मांस मधु इनका सेवन होता था उनके परिवार में, तो उस बच्चे पर भी वही प्रभाव था। माने वो जन्म से ही नीच वृत्ति का, सबके साथ गलत तरीके से बोलना, गलत उसका खान पान। माने उसने राजा बनने के बाद, क्योंकि जैसे ही श्रेणिक ने राजा उनको बनाया तो उसने सबको परेशान करना चालू कर दिया। और जब श्रेणिक को पता लगा कि ऐसे ऐसे वो लोगों को परेशान कर रहा है, समाज पर पूरी जो क्या बोलते हैं गांव के लोगों को क्या बोलते हैं, प्रजा को, माने पूरी प्रजा को अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा कि उसको निकाल के भगा दिया वहां से। तो फिर किसी गांव में जाकर वो वहां परेशान करने लगा, और कहते हैं कि वहां पर वो लोगों से जबरदस्ती पैसे से होते हैं ना, वो होते हैं गुंडे होते हैं कि कुछ कमाते तो है नहीं, और वो हफ्ते में 15 दिन में कि 1 महीने में गांव के बीच आएंगे और गांव के लोगों से माल इकट्ठा करते हैं और फिर चले जाते हैं। राजस्थान में पहले कहते थे ना कि पहाड़ी वगैरह के इलाकों में डाकू रहते थे, तो वो डाकू कोई बिजनेस आदि नहीं करते हैं, आज भी रहते हैं, आज तो सब जगह रहते हैं। अब तो समाज के बीच ही डाकू रहते हैं आजकल तो घरों में भी मिल जाएंगे डाकू आजकल पढ़े लिखे डाकू है, सही है, सही बात है तो फिर वो क्या हुआ कि वो जबरदस्ती माने दूसरे गांव में जाकर, वहां से तो उसको निकाल दिया, फिर वो दूसरे गांव में जाकर लोगों से जबरदस्ती कर वसूल आदि करने लगा। तो वहां पर क्या हुआ कि उनका कोई मित्र बन गया, डाकुओं के भी मित्र बन जाते हैं उनकी जैसी रुचि वाले। तो अब एक गांव की एक कन्या थी, तो वो उन्होंने कहा कि मुझे तो इससे शादी करनी है, चिलात पुत्र ने कहा। उसके पिताजी ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं कर रहा अपनी लड़की की शादी इससे। तो जबरदस्ती उस कन्या को उठा लाए और कहते हैं कि उसको बहुत निर्दयता पूर्वक उसको मार डाला। किसने? चिलात पुत्र ने, माने वो जो भील की कन्या से जो पैदा हुआ था उसको मार डाला। और वो जो कन्या थी ना, वो मर के क्या बन गई अगले जन्म में? व्यंतरणी बन गई, जिस कन्या को निर्दयता पूर्वक मारा था। और जब गांव के लोगों को पता लगा और राजा को पता लगा, तो सब लोग इसके पीछे भागे इसको पकड़ने के लिए। और ये दौड़ता दौड़ता एक जंगल में जाके छुप गया। और वहां पर कौन विराजमान थे? पूरा मुनि संघ विराजमान था। और वो जाके छिप के कपड़े उतार के मुनिराजों के संग में जाके बैठ गया। मुनिराज ने उसको देख लिया। लेकिन पहले क्या होता था कि जो अवधि ज्ञानी आदि मुनिराज होते थे ना, तो वो जीव की पात्रता पहचान लेते थे। इनकी आयु रह गई थी सिर्फ 8 दिन। मुनिराज ने पहचान लिया कि अब इनकी होनहार माने अब इनके अच्छे दिन आने वाले हैं। उसको पहचान कर इनने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने दीक्षा दे दी। देखो एक समय में कैसे पढ़ना, देखो दीक्षा क्यों दे दी है? आपका प्रश्न हो सकता था कि वो तो नीच का पुत्र है, माने हाँ 8 ही दिन की आयु रह गई थी, तो वह स्पर्श शूद्र था, अस्पर्श शूद्र नहीं था। हाँ, अब पिता तो क्षत्रिय है ना, लेकिन वो उसकी माता, क्योंकि कुल जो लगता है ना, कुल वो पिता का लगता है, और जाति जो कहलाती है वो माता की कहलाती है। तो अब ये नीच कुल का कहलाएगा नहीं, भले ही माता के भी संस्कार होते हैं, लेकिन कुल इसका पिता का ही कहलाएगा। माने राजा की जो संतान पैदा होगी, अगर वो क्षत्रिय है तो माता से नहीं नापा जाएगा कुल, वो पिता से ही नापा जाएगा। उसकी दीक्षा हो गई। अब दीक्षा लेकर अब वो ध्यान में खड़े हुए, उनको पता थी कि मेरी 8 दिन की आयु शेष रह गई है। तो इन्होंने पूरा अपनी समाधि मरण की पूरी इनकी तैयारी हो गई। और जब ये ध्यान अवस्था में, माने इन्होंने प्रायोगमन संन्यास लिया था। प्रायोगमन संन्यास बताया था ना कि बिल्कुल पेड़ की तरह स्थिर खड़े हो जाना, हिलना भी नहीं है, डुलना भी नहीं है, ना स्वयं अपनी सेवा करनी है और ना किसी से करानी है, बिल्कुल स्थिर चित्त होकर। चंचल दिमाग के, और फिर एकदम इतनी बड़ी वो ले ली। हाँ, ये देखो वो वाली इन्होंने सूक्ति वो कर दी, कहते ना कम में सूरा सो धम में सूरा। तो
कम में सूरा धम में सूरा का मतलब यही है कि जो तीव्र पुरुषार्थी माने पाप में पुरुषार्थ जितना जरूरी है ना, उतना ही धर्म में भी माने वो पुरुषार्थ यदि सुलट जाए, उधर की जगह इधर लग जाए, इस हम कहते हैं ना जो बीच वाले डवाडोल वाले लोग होते हैं ना, वो धर्म में कुछ नहीं कर पाते हैं। वो जो आर पार वाले लोग होते हैं ना, या तो वो पाप करते हैं तो सातवें नरक, और धर्म में करते हैं तो सीधा उनका मोक्ष। ऐसा सब काम तबीयत से करते, पाप भी तीव्र और पुण्य भी। हाँ। तो वो जो व्यंतरणी थी ना, जो कन्या निर्दयी पूर्वक मारी थी ना चिलात पुत्र ने, वो व्यंतरणी बन गई और उसने चील का रूप धारण करा और इनके मांस को चोटना चालू करा। कहते इनकी आंखें निकालनी अपनी नुकीली उससे, कान चीर दिए, माने पूरे इनके अंग उपांग सब छिन्न भिन्न कर दिए। फिर उन अंगों में घावों में, क्योंकि 8 दिन की आयु थी और वो कन्या ने पहले दिन से इनको छेदन भेदन चालू कर दिया कि 8 दिन तक इनके घावों में बड़े बड़े कीड़े पड़ गए और वो कीड़े इनको काटने लगे। किंतु उन्होंने अपनी इंद्रियों को, उनका मन को, अपने शरीर को उन्होंने चलायमान नहीं किया। अपन कहते हैं ना कि मैंने कोई भी उदय आता है ना, कैसी भी परिस्थिति आए अपने पर समाधि मरण के समय, तो अपने को उस समय यही विचार करना है कि जैसी भी प्रतिकूलताएं आती है ना, वो सब इसमें आया था ना कि कर्म क्या क्या थी हेडिंग, कर्म की बलवत्ता। संदेश में पढ़ाया होगा ना कर्म की बलवत्ता, कि ये जो कर्म होते हैं स्वयं कृति होते हैं और जिस समय ये उदय में आते हैं ना, इनका अपन प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। तो उस समय यही है, उपाय क्या है कि अपन धैर्य धारण करें और समता पूर्वक उनको सहें। तो तुमरे जिये कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी है। हाँ, वो तो हमने बताया था ना, ज्ञानी जीव जो होते हैं ना, उसको अगले भव का भी लालच नहीं होता है। वो तो भव चाहता ही नहीं है कि मुझे एक भव भी चाहिए। पर ये होता है ना, जिस लेवल का जीव होता है, किसी किसी को ऐसे भी समझाया जाता है। जब जैसे इसमें बताया था ना, 4 गति के दुख बताए कि यदि तुमने संकलेश करा ना तो नरक में चले जाओगे, और शांति पूर्वक देह त्याग करोगे तो स्वर्ग आदि मिलेगा। तो वहां कोई स्वर्ग में भेजना ऐसा प्रयोजन नहीं है, बस उसके जो परिणाम खराब हो रहे हैं ना वो सद जाए। मैंने प्रयोजन तो मोक्ष का ही होता है, पूर्णता का ही होता है लक्ष्य तो। ऐसा पर ये होता है कि जब जिस जैसे दवाई की जरूरत है ना वो खानी है ना, ज्यादा परिणाम खराब हो रहे हो ना तो फिर जैसे कहानी के माध्यम से जैसे भी टिके उपयोग वैसे टिकाना है। ऐसा माने कषायों को वश में करने वाले मुनिराज अपने ध्यान से किंचित भी विचलित नहीं हुए, समाधि पूर्वक शरीर छोड़कर सर्वा सिद्धि की प्राप्ति की। और सर्वा सिद्धि माने समझो कि अगला भवी वो मोक्ष जाने वाले हैं। सर्वा सिद्धि कितने निकट है मोक्ष के क्षेत्र से तो निकट है ही, लेकिन नियम है सर्वा सिद्धि में वही जाते हैं कि जो अगले भव में मनुष्य बनेंगे और फिर मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष जाएंगे। अपने आदिनाथ भगवान थे, भरत जी थे, ये सब सर्वा सिद्धि से ही आए थे। ऐसा ठीक है ना। बाकी तो किसी को कुछ पूछना? हाँ, इन्होंने जो दीक्षा धारण की और वो लिया था प्रायोग समाधि मरण, तो इनके मतलब इनको इतनी परिणति में स्थिरता और इतने दृढ़ता कहाँ से आ गई? देखो क्या होता है कि देखो घर में तो धर्म चलता था ना। अब देखो चेलना थी, भले इनकी सगी माँ नहीं थी, तो घर का माहौल का तो प्रभाव पड़ता है। उनका प्रश्न ये है ना कि इतनी दृढ़ता एकदम से कैसे आ गई। तो क्योंकि राजा श्रेणी भी आपको पता होगा बाद में जैन बन गए थे। हाँ, उपश्रेणी के थे, लेकिन घर में तो जैन क्या था, वो भी पहले जैन ही थे, माने जैन कुल ही था उनका। तो राजा श्रेणी भी जो बने थे ना वो बौद्ध बाद में बने थे, फिर दोबारा जैन बन गए थे। माने मूल में कुल तो उनका जैन कुल ही है, और वो होता है ना कि किसी निमित्त से वो बीच में बौद्ध बन गए, फिर ऐसा होता रहता है, लेकिन प्रभाव पड़ता है ऐसा। और बाकी ऐसी देखो पूर्व का भी हो सकता है। सब तरह का होते हैं। हाँ, ऐसा सर्वथा जो आप कह रहे हो ना, देखो भाभी जी का प्रश्न है कि हमने नॉन जैन की लड़की ले ली, ठीक है ना, और उसके बाद उनके कोई अपने बचपन के परिणाम जागृत हो जाएं, है ना, मानो वो नीच कुल की है, तो आजकल तो पता है परिणामों में वैसे जैनों में भी विकृति है। लेकिन मैं ये भी बताना चाह रही हूँ, ऐसी ऐसी नॉन जैन कन्याएं भी हैं। मैं तो स्वयं अपनी मम्मी के उदाहरण देती हूँ कि अपना मतलब शादी होने के बाद कभी जैनिता धर्म की तरफ झांका ही नहीं,
और हमारे सुल्तानपुर में मैं एक आंटी जी का उदाहरण देती हूँ ना। हाँ, माने उन्होंने जैन कुल में शादी हुई, जिनके घर में शादी हुई उन्हें जैन धर्म पता ही नहीं था। नॉन जैन ने आके ये बताया कि तुम जैन हो और जैन धर्म में ये होता है। ऐसे भी है। तो सब तरह का है, उसमें अपना विवेक रखना है कि भाई लड़की में क्योंकि लड़के देखते समय पता लग जाता है कि भाई उसकी प्रवृत्ति क्या है और उसके घर के संस्कार क्या है। नीच कुल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही सरलता चाहिए परिणामों में, कहने का मतलब ये है सरल जीव होगा, मंद कषाई होगा ना तो कन्वर्ट हो जाता है। चाची हाँ बेटा। चाची सर्वार सिद्धि मतलब क्या होता है? सर्वार सिद्धि माने कि जिसके सारे अर्थों की सिद्धि हो गई हो, माने जिसको अब कुछ करना नहीं रहा हो। अर्थ क्या हम माने जैसे सर्वार हाँ क्या हम सर्वार सिद्धि में जा सकते हैं? अभी तो हाँ जा सकते हो अगर आप भावना भाओगे तो, लेकिन आपको मुनि दीक्षा लेनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि श्रावक नहीं जाते हैं सर्वार सिद्धि में, मुनिराज ही जा सकते हैं। तो सर्वार चाची सिद्धि मतलब सर्वार सिद्धि बेटा स्वर्ग का नाम है, अंतिम स्वर्ग माने स्वर्ग की चरम सीमा है सर्वार सिद्धि, उससे ऊपर ऊंचा स्वर्ग कोई है ही नहीं। 5 अनुत्तर बोलते हैं उसमें बीच में होती है सर्वार सिद्धि। सबसे सबसे ऊंचा स्वर्ग। हाँ सबसे ऊंचा स्वर्ग, उससे ऊंचा कोई स्वर्ग नहीं होता है। और जितने भी जीव सर्वार सिद्धि में जाते हैं ना वो अगले भाव से नियम से मोक्ष जाएंगे। जैसे सातवां नरक होता है। हाँ जैसे 7वां नरक होता है, पाप के फल में 7वां नरक और पुण्य के फल में सर्वार सिद्धि। टाइम हमारा हो गया है, भजन पढ़ना है क्या? निकालो फिर जल्दी से 2 मिनट में, छोटा सा वही वाला निकाल लो जो आप कह रहे थे। इसमें भी होगा, इसमें भी। पाना नहीं जीवन को है। चैट में प्रश्न आया हुआ था, शुरू करो बेटा।